जम्बूफलचारे भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतः। यं प्रवियन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातुर्याजुहाव पौत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदिस्तु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभावुका। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पग वंदन किए नासत विघ्नायने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। गो राधा रानी की जय। आज बड़े जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हुए या से या भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठे को अवसर मिला है। यहाँ भी हमारे माता पिता भाई बहन समस्त समाज एकत्रित होवे शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। कल के कथा प्रसंग में महाराज महात्म की कथा आपके सामने सुनाई गई। अब कथा प्रसंग आगे का शुरू होगा, लेकिन इससे पहले दो ठाकुर जी के नाम। क्यों? क्योंकि ये रोजाना ही संकेत आपको दिया जाएगा कि जो भी कार्य शुरू करें, अगर अपने प्रभु को नाम लेकर के हम कार्य शुरू करेंगे तो हमारी कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। कार्य बिल्कुल निर्विघ्न पूर्ण संपन्न होगा। ऐसे हमको प्रमाण भी मिलते हैं। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो क्या विचार करते हैं, अरे ये घोर निशाचर नगरी लंका, यहाँ में मेरा कोई जानकार तो है ही नहीं। तब क्या बुद्धि ने निर्णय किया, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे को सलपुर राजा। प्रवेश नगर की
हे सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। नगर की हे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। सबुए निवेदित भोजन करही अत आभूषण तव उर धरही। सबुए निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सबुए निवेदित। तो जो भी कार्य शुरू करें अगर अपने ठाकुर जी को नाम लेकर के कार्य शुरू करेंगे तो हमारे कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। कार्य बिल्कुल निर्विघ्न पूर्ण संपन्न होगा। तो बड़े प्रेम से दो ठाकुर जी के नाम लें और उसके तुरंत बाद ही कथा शुरू हो जाएगी। और मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। 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 किशोरी राधे बड़ी भोली राधे। किशोरी राधे बड़ी भोली राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बड़ी भोली राधे। मेरो छोटो सा गोपाल किशोरी मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बड़ी भोली राधे। मेरो छोटो सा गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सा गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बड़ी भोली राधे। मेरो छोटो सा गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सा गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी किशोरी राधे। राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बड़ी भोली राधे। मेरो छोटो सा गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। कल आपके सामने महात्म का ही वर्णन किया गया। अब भागवत की कथा शुरू होगी, लेकिन इससे पहले विचार करना भागवत कहते किसे।
जो विषय हमें प्रारंभ करना है उस विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए विषय की वास्तविकता क्या है। कथा इसमें रामचरितमानस की भी आती है तो उसके विषय में भी बताया जाता है कि रामचरितमानस क्या है। कथा महाभारत की भी आती है तो उसके विषय में भी बताया जाता है कि महाभारत कहते किसे हैं। तो जो विषय हमें प्रारंभ करना है उस विषय की हमको जानकारी होनी चाहिए कि विषय की वास्तविकता क्या है। भागवत भाषा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, चारों चीज समाई हुई है भागवत में। भासते सर्वलोकेषु तो भा, जो सब लोकों में भास रही है वो क्या है? भागवत। गीयते नारद आदित्य का, जिसको नारद आदि भी गान करते हैं वो क्या है? भागवत। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, जो सब शास्त्रों में उत्तम मानी वो क्या है? भागवत। तत्वानुवाद तरणीता, जिस भवसागर से तराने की नाव है वो क्या है? वो भागवत है। मंगलाचरण किया व्यास जी ने, लेकिन मंगलाचरण करने से पहले विचार करते हैं कि मैं किसकी स्तुति करूं, वंदना करूं। अगर विष्णु की वंदना करता हूं तो ये विष्णु की कथा मानी जाएगी, शंकर जी की वंदना करता हूं तो ये शंकर जी की ही कथा मानी जाएगी, राम की वंदना करता हूं तो ये राम कथा मानी जाएगी। लेकिन व्यास जी ने सबसे परे जन्मादस्य तो अन्याद तरते स्विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय कविये मोहियन्ते अति सूर्य तेजो वार मृदा यथा त्रिसगयो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निर्हस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। जो ईश्वर दिखाई नहीं देता, संसार के सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। हमारे पांच तत्व के अधम शरीर में भी वो निराकार ब्रह्म विराजमान है। जब इससे संबंध विच्छेद होता तब भी नजर नहीं आता। वेद जाकू नेत नेत कह के थकित भये, बड़े बड़े विद्वान वा की खोज करते चले गए, कोई पार नहीं पा सको। ऐसे अपार ब्रह्म को व्यास जी ने नमस्कार किया है, वंदन किया है। भागवत में सभी को धर्म है, चाहे कोई आर्य समाजी है, चाहे कोई सनातनी है, चाहे कोई जैनी है, चाहे कोई कबीर पंथी है, चाहे कोई धन्ना सतगुरु है, चाहे कोई राधा स्वामी है, चाहे कोई आस्तिक है, चाहे कोई नास्तिक है, चाहे कोई पुण्यवान है, चाहे कोई पापी है, लेकिन भागवत के सामने जो भी आकर के बैठेगा भागवत उसी का कल्याण करती है। लेकिन कल्याण करेंगी कैसे? निर्मत शरणाम सताम, कि जो निर्मल हृदय करके बैठेंगे। कि जो निर्मल हृदय करके बैठेंगे। हमारी देवियां हैं, घर के आंगन में झाड़ू लगाती हैं। एक दिन लगाओ फिर जीवन भर लगाने की जरूरत ही क्या है? हाँ? महाराज वहां में तो हवा कूड़ो कर देती है, हमें झाड़ू लगानी पड़ती है। इसी तरह हमारों के हृदय रूपी आंगन है, यह मन रूपी हवा चल रही है और बुरे बुरे विचार रूपी कूड़ो करकट इकट्ठा कर देती है। इसीलिए भागवत रूपी झाड़ू से उसे झाड़ देना चाहिए, हृदय पवित्र करना चाहिए। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हाँ? तूने आंगन नहीं बुहारा तो निर्मल शरणाम सताम, बहुत जो निर्मल हृदय करके बैठेंगे। महाराज
इसीलिए भागवत में सभी को धर्म है। निगम कल्पतरोरिगलितं फलम् शुकमुखाद द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। विद्वानों ने चारों वेद रूपी बीज को बोया, उसमें से एक ही वृक्ष निकला और उस वृक्ष पे एक ही फल आया। फल कैसा है? निगम कहते हैं वेद के, निगम कहते हैं वेदों के लिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल एक ही आया। फल कैसा है? बिल्कुल पका हुआ फल है। किसी ने पूछा, महाराज जब इतना पका हुआ फल है, जैसे खरबूज डाल से अलग हो जाता है, चू जाता है, इतना पका हुआ फल है, वृक्ष से नीचे गिरा होगा, धरातल तक आया होगा तो वो तो फट गया होगा, पिचक गया होगा, बेकार हो गया होगा। नहीं नहीं, आप जैसे समझ रहे हैं ऐसे थोड़ी आया। तो शाखा तर पल्लवयाम, एक शाखा से दूसरी शाखा पे, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर, तब धरातल तक आया। श्रीमन नारायण की शाखा से फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका। ब्रह्मा की शाखा से फल टपका तो नारद की शाखा पर अटका, और नारद की शाखा से फल टपका तो व्यास शाखा पर अटका, और व्यास शाखा से फल टपका तो सुख शाखा पर अटका, और सुख शाखा से फल टपका तो हम तुम सब के लिए पीने के लिए प्राप्त है नहीं? पेवत पीने के लिए कह रहे हैं महाराज। फल पिया जाता है, फल पिया जाता है, अरे फल को चबाया जाता है, फल को चूसा जाता है, लेकिन पिया तो नहीं जाता। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि पिबत भागवतम, ये फल ऐसो भागवत रूपी, कान रूपी दोना के द्वारा इसे पीना चाहिए। हाँ? कान रूपी दोना के द्वारा इसे पीना चाहिए। क्यों? कि न तो इस पे छिलका है, न इस पे गुठली है, समस्त रस को पिंड है, और रस को तो पिया ही जाता है। बहुत मीठो है। मीठो कैसे है वो? कैसे हुआ मीठा? देखो, जा फल पे तोता चोंच लगा दे, वो फल स्वाभाविक ही मीठो, या फल को पार की तोता होता है, वो मीठे फल पे ही चोंच लगाता होगा। तोता को खाया फल मीठा होता है। तो ये भागवत रूपी फल पे चोंच किसने लगाई? सुख। सुख माने तोता, सुखदेव रूपी तोता ने इसमें चोंच लगाई है, इसलिए यह में मिठास ही मिठास हो गया। मुहुर हो रस का भव भाव का, मुहुर हो कहीं कथा बार बार सुननी चाहिए। महाराज एक बार कथा सुनने से कल्याण क्यों नहीं होता है? कथा बार बार क्यों सुनना चाहिए? तो बताइए, हमने भाई एक बार कथा सुन ली और फिर हमारे यहाँ अंतःकरण में वही कूड़ करकच है, कचरा इकट्ठा हो गया, भागवत रूपी झाड़ू से फिर झाड़ दो। सुनो दोबारा, सुनते रहो। मुहुर हो रस का भोय भाव। व्यास जी ने सबको नहीं बुलाया भागवत में, सबको नहीं बुलाया जी, सबको आमंत्रित नहीं किया। क्यों? फालतू के लोगों तो यहाँ डिस्टर्ब ही करेंगे, कथा क्या सुनेंगे। आलतू फालतू के लोगों को नहीं बुलाया है। मुहुर हो रस का भोय भाव का है नहीं, भावुक भक्तों को ही यहाँ बुलाया गया। क्यों? भावुक भक्त ही भागवत की कीमत जानता है। किसी ने जल की प्याऊ लगाई, ठंडे जल की, जून का महीना, और ठंडे जल की प्याऊ लगाई। अब पिलाने वाला बैठा हुआ चिल्ला रहा है, भाई आओ, ठंडा जल, शीतल जल, मीठा जल पीजिए, आइए सब। सबको बुला रहा है, पिला रहा है। एक बाबूजी आ गए,
सूट बूट में, चश्मा चढ़ा हुआ, कैप लगा हुआ, हाथ में छोटा सा सूटकेस। आओ बाबूजी आओ, जल पियो। ये जल को कहां से भर के लाता है? कुआं से, बावड़ी से। साहब जी घर का शुद्ध कुआं है, उसी से भर के लाता हूं। अच्छा अच्छा, इस मटका को भी कभी धो लेता है? साहब जी मटका भी मैंने साफ किया हुआ है। एक बात बता, ये जल को सीधे सीधे ही भर लाता है कि छान के भरता है? शुद्ध सफेद कपड़े में छाना हुआ है। बाबूजी पियो ना। तू अभी कह रहा था ठंडा जल शीतल जल, हाँ? जब इतना ठंडा जल है और इसे पीने से कहीं गला तो खराब नहीं हो जाएगा? बाप रे बाप, प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे बाबूजी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्यास थोड़ी लग रही है। अरे जल की कीमत तो प्यासा जानता है। और यही बाबूजी रेगिस्तान में भटक रहे होते और तलवा से जी चिपक रहे होती, एक बूंद जल के लिए तरस रहे होते, तो आज सीधी ओक लगा देते। जल की जात नहीं पूछते, जल की कीमत जानता है प्यासा। भागवत की कीमत जाना है भावक भक्त ही जानता है भागवत की कीमत। भागवत क्या है? स्वयं प्रतिष्ठित है भागवत, प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको। राधा कृष्ण स्वयं सजीव समाये हुए हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। यहां पर शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव तो दया खल पुराणी चेतासानी चानघ। महाराज आपने वेद पुराण इतिहास अनेकों पढ़े, मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोलिए क्या प्रश्न है आप? पहला प्रश्न है मेरा कि वेदों का तत्व क्या है। दूसरा प्रश्न है कि वो निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आवे और गिनती में कितने होते हैं। दो प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण ने जन्म लेके कौन कौन सी लीलाएं की। तीन प्रश्न। चौथा प्रश्न है भगवान कृष्ण लीला करने के बाद जब अपने गोलोक धाम के लिए गए तो धर्म कहां गया। चार प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि महाराज इन कलियुगवासी जीवों का उद्धार कैसे होगा। पांच प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि मैंने जो आपसे बात न पूछी हो आपके मस्तिष्क में आए। गुरुदेव कोई भी रहस्य छुपा के मत रखना, गुप्त से गुप्त रहस्य आप मेरे सामने प्रकट कर दें। ये 6 प्रश्न किए जी, और इन्हीं 6 प्रश्नों की पूर्ति आज से 7वें दिन 1 तारीख की शाम 5 बजे तक पूरे किए जाए। इन्हीं 6 प्रश्नों की पूर्ति हो पाए तो अब पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन इससे पहले गुरु वंदना करते हैं। जो भी शुभ कार्य करे गुरुदेव के चरणों में वंदन करना ही चाहिए। एक बार व्यास जी वन में पहुंचे जहां महाराज सुखदेव, देखते ही सुखदेव जी ने दंडवत प्रणाम की। व्यास जी बोले बेटा आप यहां क्या करते हो। पिताजी मैं यहां भजन करता हूं। फिर तुम्हारा गुरु कौन है। गुरु तो मेरे कोई नहीं। तो बेटा भजन करने से लाभ नहीं होगा, गुरु तो होना चाहिए। गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु तो होना चाहिए। पिताजी मैं कौन है गुरु बनाऊं। मेरे से अगर ज्यादा योग्य कोई हो तो उसे तो मैं गुरु बना सकता। व्यास जी बोले हमारे कहने से आप गुरु बनाओ जनक जी महाराज। व्यास जी तो बताया कि चले आए। सुखदेव जी चल दिए जी जनकपुर की ओर, और जैसे ही पहुंचे तो ड्योढ़ी पे ड्योढ़ीवान मिले और कहते हैं भाई अपने महाराज से कहो कि सुखदेव जी मिलना चाहते हैं। ठीक है महाराज आप यहीं बने रहो। अंतःपुर में गए, स्तुति वंदना की।
जनक जी बोले, हाँ भाई ड्योढ़ीवान कोई समाचार लेके आए हो? जी महाराज, आपकी ड्योढ़ी पे और सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जान गए जनक जी कि गुरु दीक्षा के उद्देश्य से आया है। अब देखो तो सही, ये अधिकारी बन के आया है कि अनधिकारी? अधिकारी होगा तो मुझे अपनाना पड़ेगा, अनधिकारी हुआ तो मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। आज परीक्षा करो, आज की तरह नहीं है कि गली गली में गुरु पुकारे चेला कंठी ले और नरक परो चाहे स्वर्ग जा पर हमें रुपया दे। सावधान सावधान, ये मार्ग ऐसा नहीं है, एक बार ही किया जाता है, दोबारा नहीं। और कितने लोगों ने धोखा खाया है जी? आप सबकी ये नजर में बात है। तो बोल देना सुखदेव से वो इंतजार करें, हमारे पास समय मिलने का नहीं है। ड्योढ़ीवान ने, महाराज आपको इंतजार करना पड़ेगा, हमारे महाराज के पास समय नहीं। ठीक है, सामने वृक्ष के नीचे ही इंतजार करने लगे। एक दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 6 दिन गए, आसन छोड़ के नहीं गए। क्यों? इंतजार तो इंतजार है। और मैं कहीं चला जाऊं और महाराज आए, कहेंगे कि आप तो मिले ही नहीं। 6 दिन एक ही आसन पर लगातार इंतजार करते रहे। 6 दिन की अवधि में महाराज जनक जी ने पूरा जनकपुर सजवाया, जहां तहां मनोरंजन के साधन जुटाए गए। अब तो महाराज 7वां दिन जनक जी बोले, भाई सुखदेव जी आए मिलने के लिए। अरे महाराज, वह बेचारे की आज खबर ले आप। 7वां दिन है महाराज, एक ही आसन पे, कुछ खाओ नहीं पियो। जान गए जनक जी, भाई फिर तो अधिकार, जाओ उन्हें भेज दे। ड्योढ़ीवान बोले, महाराज जाइए, हमारे महाराज याद कर रहे हैं आपको। अंतःपुर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि जनक जी ने अपनी पत्नी सुनैना के घुटना पे सिर रखे हुए, एक हाथ उनके कपोलन पे रखे हुए। सुखदेव जी विचार करने लगे, रे कहां पिताजी ने मुझे बिलासी के पास भेज दिया कि गुरु बनावे के लायक है, या यूं लोक लज्जा नहीं, मैं गुरु नहीं बनाऊं। लौट भी लगे, पीठ फिरी, जनक जी ने आवाज लगाई, रे सुखदेव घूम के देखो, न वहां कोई स्त्री है न कुछ है, और पैर के अंगूठा से भयंकर अग्नि जल रही। एकदम आश्चर्य में महाराज सुखदेव के पलक झपकते ही ये सब क्या हो गया। पास आई, दंडवत प्रणाम की, महाराज मैं आपके पास आया हूं गुरु दीक्षा के उद्देश्य से, लेकिन गुरु दीक्षा तो मुझे बाद में देना, पहले एक शंका है मेरे से दूर कर। क्या शंका है? शंका मुझे यह है कि आपको विदेह क्यों कहा जाता है? जनक जी को विदेह भी कहते हैं, तो आपको विदेह क्यों कहा जाता है? जान गए, अगर इसे मैं वातावरण में समझाऊं तो हो सकता है कि तर्क ठाड़ी करता चला जाए, बात को सिद्ध नहीं होने दे। ये भी विवेकी पुरुष है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसे। क्या किया, एक फूल के बेला में जल भर लिया किनारे बराबर, 2 सिपाही बुलाए, 2 जल्लाद बुलाए, और फूल को बेला सुखदेव जी के हाथ पर रख दिया, किनारे बराबर जल से भरा हुआ। 6 दिन से हमने नगर सजवाया हुआ है, हमारे नगर की शोभा दिखा के लाओ सुखदेव, और जहां भी जल की बूंद नीचे गिर जाए वहीं पे सुखदेव की गर्दन काट देना, ये हमारा आदेश है। राजा, एक सिपाही आगे, एक सिपाही पीछे, एक जल्लाद हाथ पे, एक जल्लाद हाथ पे। सुखदेव जी सोच रहे हैं कि अरे अच्छा गुरु बनावे को आयो। प्रभु से प्रार्थना की कि बारे बरोबर बारे
और ताऊ पे चले बया रघुवर पार उतारियो प्रभु मेरी ओर निहार।